गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कुछ एनर्जी सिग्नल के ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक नोट यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई सिग्नल एक्स टी है और उसके लिए एनर्जी है ई, ओके, देन अगर उस सिग्नल को स्केल कर दिया जाए ए से, ओके, ए से उस सिग्नल को स्केल कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस पैरामीटर से स्केल किया है उसको डिवाइड कर देंगे मॉडुलस में। ओके, मॉडुलस में ले लेंगे क्योंकि अगर ये माइनस रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई सिग्नल एक्स टी है और उसकी एनर्जी ई आ रही है, तो अगर सिग्नल हमारा एक्स ऑफ ए टी है उसकी हमें एनर्जी फाइंड करना है। मीन्स अगर सिग्नल की स्केलिंग कर दी जाए बाद में तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए जो स्केलिंग हमारा ये किया गया है पैरामीटर, उसी से हम मॉडुलस डिवाइड कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। एक सिग्नल है एक्स टी जिसकी एनर्जी दी हुई है 8 दी हुई है एनर्जी। ओके, तो हमें फाइंड करना है वाई टी, और वाई टी क्या दिया हुआ है, -2x ऑफ t/4 प्लस 1 t/4 + 1। तो इसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है। x ऑफ टी की एनर्जी 8 है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो x ऑफ टी की एनर्जी सबसे पहले लिखेंगे, x ऑफ टी की एनर्जी कितनी है, तो x ऑफ टी की एनर्जी हमारे पास कितनी है 8। x ऑफ टी की एनर्जी है 8, तो x ऑफ टी + 1 की एनर्जी कितनी होगी, x ऑफ टी + 1, x ऑफ टी + 1 की एनर्जी कितनी होगी, x ऑफ टी + 1 की एनर्जी भी 8 होगी, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग करने से एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं होता है। ओके, उसके बाद अब क्या करेंगे, x ऑफ t/4 + 1 की एनर्जी फाइंड करेंगे। x ऑफ t + 1 की एनर्जी फाइंड कर ली। अब x ऑफ t/4 + 1 की एनर्जी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1/4 से स्केलिंग हुई है t में, तो 1/4 से स्केलिंग करना पड़ेगा। ओके, तो 8 डिवाइडेड बाई 1/4 मॉडुलस, ये मॉडुलस ए है, जो यहाँ पे स्केलिंग पैरामीटर था उसी से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे स्केलिंग पैरामीटर क्या है, 1/4 स्केलिंग पैरामीटर है। ओके, तो 1/4 से यहाँ पे मॉडुलस डिवाइड कर दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। अब हमें क्या है -2 और हमें लाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं ऊपर, -2x ऑफ t/4 + 1। तो अब 32 हमारी इसकी वैल्यू है 32। ओके, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है -2 और मल्टीप्लाई है, इस सिग्नल में -2 और मल्टीप्लाई है। इस सिग्नल का मतलब इसकी वैल्यू 32 है, मतलब इसमें -2 और मल्टीप्लाई है, तो इसमें -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एनर्जी हम फाइंड करते हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर करते हैं, मॉडुलस एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी मल्टीप्लाई में उसका होल स्क्वायर करेंगे। एनर्जी हमें अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब एनर्जी हम फाइंड करते थे तो एक्स टी जो होता था उसका होल स्क्वायर हम लिखते थे, इंटीग्रेशन, ओके, एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी लिखते थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसका होल स्क्वायर ही लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल 4, और 4 × 32,
4 इंटू 32 कितना होगा 128। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 128। तो ये ध्यान रखना है कि ये माइनस में माइनस हो प्लस हो कुछ भी, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ओके तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्या करते हैं एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं मॉड एक्स टी का होल स्क्वायर लेते हैं, इसलिए जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा उसका हम होल स्क्वायर करेंगे। ओके, ये रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी आएगा तब भी होल स्क्वायर करेंगे, रियल प्लस इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा तब भी होल स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से। ओके, और एक क्वेश्चन और है, इसको इरेज करते हैं फिर उसको भी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स टी, सिग्नल एक्स टी है और उसकी एनर्जी हमारे पास दे रखी है 4, एनर्जी है 4। एनर्जी 4 है। तो अब हमें जो फाइंड करना है एनर्जी वाई टी और उसकी 1 प्लस 2j 1 प्लस 2j एक्स ऑफ 2t प्लस 1, इसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है। एक्स टी की एनर्जी दी हुई है 4, तो 1 प्लस 2j ब्रैकेट क्लोज एक्स ऑफ 2t प्लस 1 की एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तो एक्स ऑफ टी की एनर्जी कितनी है, एक्स ऑफ टी की एनर्जी है 4। ओके, अब एक्स ऑफ टी की हमें पता चल गई है, पता है ही पहले से, तो अब एक्स ऑफ टी प्लस 1 पहले निकालेंगे। तो अभी प्रीवियस में देखे हैं कि टाइम शिफ्टिंग से एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो टी प्लस 1 के लिए सेम ही रहेगी, तो स्केलिंग के लिए भी निकाल लेंगे साथ में 2t प्लस 1, टाइम शिफ्टिंग से कोई फ़र्क नहीं तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। स्केलिंग किया हुआ है तो स्केलिंग का मैंने बताया था, जो स्केलिंग वाला पार्ट होगा उसको डिवाइड कर देंगे मॉडुलस में। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, इतने की हमें एनर्जी पता चल गई है, अब ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस 2j एक्स ऑफ 2t प्लस 1। ओके, तो अभी जो एनर्जी है वो फाइनली एक्स ऑफ 2t प्लस 1 के लिए 2 है, एक्स ऑफ 2t प्लस 1 के लिए 2 है। अब इसके लिए भी और एनर्जी लिखना है, तो अभी मैंने अभी बताया था इसी क्वेश्चंस में कि अभी वहाँ पे रियल पार्ट मल्टीप्लाई था तो उसके लिए स्क्वायर किए थे, तो इमेजरी पार्ट है मतलब रियल प्लस इमेजरी मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसके लिए भी स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए भी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस मॉडुलस 1 प्लस 2j होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स टी का जो हम मॉडुलस लेके होल स्क्वायर करते हैं इसलिए हमने मॉडुलस लिखा। अभी इसके पहले हमने मॉडुलस क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ मॉडुलस लिखते या नहीं लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, वैसे भी -2 का होल स्क्वायर 4 ही आता, मॉडुलस लेके करते तब भी 4 ही आता, इसलिए वहाँ मॉडुलस नहीं लगाया था। यहाँ मॉडुलस लगाएंगे ओके, क्योंकि यहाँ मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा। ओके, 2, अब यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब भी ऐसा होता है तो इसको पहले ब्रेक करते हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2j का होल स्क्वायर, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4 प्लस 2ab तो 4j, ये हो गया 4j। अब यहाँ पे 2 है, ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास -3 प्लस
इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, -3 प्लस J4 ओके। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब चाहे तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्म में, इसको 2 लिखेंगे, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ओके। तो इसको अगर नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर रियल इमेजिनरी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या कैसे लिखते हैं, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो रियल का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ओके, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो, प्लस इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 16 25, 25 का स्क्वायर रूट बाहर करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 इंटू 2 10। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 10 ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो चाहे रियल पार्ट हो, इमेजिनरी हो या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, तो उसको क्या करेंगे, मॉडुलस लेके होल स्क्वायर करेंगे ओके। बाकी टाइम शिफ्टिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनर्जी पे, स्केलिंग करेंगे देन फ़र्क पड़ेगा। तो स्केलिंग के लिए मैंने बताया है, जो स्केलिंग पार्ट होगा उसको डिवाइड कर देंगे मॉडुलस करके ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।